हिस्ट्री नाम सुनते ही सब लोगों को ये लगता है कि ये तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि कभी किसी ने इंटरेस्ट लेकर कभी इसे पढ़ा ही नहीं। मिस्टर फिलोसोफर चैनल के थ्रू मैं इस सब्जेक्ट को आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग बना देना चाहता हूँ कि फिर आप कभी इसे एक बोरिंग सब्जेक्ट ना कह सकें। अगर आपको इस चैनल्स के फैक्ट्स अच्छे लगते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। एनीवेज, तो हम अपनी मुग़ल एम्पायर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि शाहजहां के बाद मुग़ल एम्पायर का क्या हुआ था। इस वीडियो में आप मुग़ल सल्तनत के सबसे क्रूर और कट्टर बादशाह औरंगज़ेब के बारे में 14 ऐसी बातें जानोगे जो आपको वाकई में हैरान कर देगी। नंबर 14, औरंगज़ेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगज़ेब शाहजहां और मुमताज़ का बेटा था। इतिहास को अगर गौर से देखा जाए तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि औरंगज़ेब मुग़ल शासकों में सबसे बड़ा सम्राट तो नहीं था, लेकिन एक असाधारण सेनापति ज़रूर था जिसने अकबर और बाबर के कंपैरिजन में मुग़ल एम्पायर को काफ़ी विस्तार किया था। नंबर 13, औरंगज़ेब का बचपन लगभग नूरजहां के पास बीता था। मुग़ल राजकुमारों के लिए एक साफ सा नियम होता था, या तख्त या तखत, जिसका मतलब था या तो सिंहासन या फिर ताबूत। औरंगज़ेब ने अपने पूर्वजों की तरह इसका पूरी तरह से पालन किया और अपने तीनों भाइयों को चौकोनिया संघर्ष में मारकर बादशाह बन गया। नंबर 12, औरंगज़ेब के 5 बेटे थे: आज़म शाह, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श। नंबर 11, औरंगज़ेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। वह सुन्नी धर्म को मानता था और उसके गुरु का नाम मीर मोहब्बत हकीम था। औरंगज़ेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। औरंगज़ेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुग़ल शासक था। नंबर 10, हिंदुस्तान के तख्त पर औरंगज़ेब ने करीब 48 ईयर्स तक शासन किया था। वह हिंदुओं से बेहद नफरत करता था। उसने अनेक बार हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाई। 1665 में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। उसने सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था, जिसमें सोमनाथ का मंदिर और बनारस का विश्वनाथ मंदिर भी शामिल थे। नंबर 9, औरंगज़ेब ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। सारी रियासतों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसके सबसे बड़े दुश्मन थे मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने औरंगज़ेब को कई बार हराया था। 22 जून 1665 में शिवाजी और सवाई जय सिंह के बीच युद्ध होता है, जिसमें शिवाजी को कैद करके औरंगज़ेब के सामने पेश किया जाता है और फिर उनके बीच पुरंदर की संधि होती है। नंबर 8, अत्याचारी औरंगज़ेब हिंदुओं और सिखों को मुस्लिम बना देना चाहता था, इसलिए उसने ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाना शुरू कर दिया था। तब गुरु हरकिशन के बेटे और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह ने इसका जमकर विरोध किया और इसलिए औरंगज़ेब ने उन्हें 1765 में सूली पर चढ़ा दिया था। नंबर 7, औरंगज़ेब को इतिहास में उसकी कट्टरता और बर्बरता के लिए याद किया जाता है। वह एक क्रूर और अत्याचारी मुग़ल शासक था जो पूरे भारत को मुस्लिम देश बना देना चाहता था। उसने अपने शासनकाल में ब्रज संस्कृति को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी। यही नहीं, उसने तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मोमिनाबाद और गोवर्धन का नाम बदलकर मोहम्मदपुर कर दिया था। नंबर 6,
अकबर ने जिस जजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया था उसे औरंगज़ेब ने फिर से 1679 में हिंदुओं पर लगा दिया था। उसने संगीत, नृत्य, भांग की खेती करना, नौरोज़े का त्यौहार मनाना और सिक्कों पर कलमा खुदवाना सभी पर बैन लगा दिया था। नंबर 5, औरंगज़ेब के बारे में एक किस्सा यह भी फेमस है। जब औरंगज़ेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था तो इससे परेशान होकर संगीतकारों ने इसके खिलाफ विरोध किया और दिल्ली में जामा मस्जिद पर करीब 1000 संगीतकार इकट्ठा हुए थे। उन्होंने रोते हुए एक जुलूस निकाला। जुलूस ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे किसी का जनाजा निकल रहा हो। वहीं पास ही में जब औरंगज़ेब नमाज अदा करके लौट रहा था तब उसके कानों ने कुछ आवाज़ें सुनी। तब पास जाकर उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? तब संगीतकार बोले कि हमारे संगीत का कत्ल-ए-आम कर दिया गया है, इसलिए हम उसे दफनाने जा रहे हैं। तब इस बात पर औरंगज़ेब ने कहा, यदि ऐसा है तो कब्र ज़रा गहरी खोदना। नंबर 4, इतना अत्याचारी होते हुए भी औरंगज़ेब कट्टरता से इस्लाम धर्म को मानता था और 500 समय नमाज पढ़ता था। सभी मुगल शासकों में औरंगज़ेब ही ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामी नियमों के चलते कभी शराब नहीं पीता था। नंबर 3, औरंगज़ेब को खाने का बड़ा शौक था। शासक बनने के बाद उसने मांस से परहेज करना शुरू कर दिया था। उसे ताज़े फल बेहद पसंद थे और वह आम खाने का बड़ा शौकीन था। नंबर 2, औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में बेगम रूबिया दुर्रानी की याद में 1678 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। नंबर 1, करीब 49 ईयर्स तक शासन करने के बाद औरंगज़ेब की मौत 1707 में हो गई और इसके बाद मुगल वंश का सूरज धीरे धीरे छिपने लगा। औरंगज़ेब को दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफना दिया गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि औरंगज़ेब के बाद मुगल वंश का पतन कैसे स्टार्ट हुआ और यह वंश इतने साल राज करने के बाद कैसे ख़त्म हो गया, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।